क्या गलत फहमी फैला रहे हो हैं? और गलत बातें अफवाहें ये हम लोग फैला रहे हैं। मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बदनामी वाली बातें करी हैं। पर चलो आज जवाब दे ही देते हैं। कहा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा तिलमिला रहे हैं और तिलमिलाहट लोगों की दूर कर देनी चाहिए, है ना। ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा तिलमिलाते हैं तो थोड़ा सा ना उनके लिए कुछ आज मेरे पास सामान है और वो सामान मैं देने आई हूँ। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारी नई ब्लॉग में, है ना। तो कुछ ऐसा ही है, मेहनत करने की प्रेरणा मम्मी से ही मिलती है। गोलू और गोल्डी की को मम्मी के साथ काम करने में खूब मज़ा आता है। ऑफ कोर्स ये टाइटल गोलू और गोल्डी में से ही डाला है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें बोलते हैं तो क्या इसमें पोलम पट्टी खोलते हैं? क्या इन बच्चों की जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं? अगर बसंती जी को हमने बोला कि बच्ची ऐसे ऐसे गानों पे लिपसिंग करती, इंस्टाग्राम पे नज़र रखें, तो इसमें बदनाम करने वाली कौन सी बात हो गई? ये तो सही रास्ते पे ले जाने वाली होती है, क्योंकि किशोरा अवस्था में बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज तक हमने कोई ऐसे शब्द यूज़ करे हैं जिसमें इन बच्चों के लिए कुछ ऐसी इंटेंशन रही हो। गोलू को भी मैंने बोला है कि चालाकियाँ आप मत करिए, ईमानदारी से काम करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, ब्लॉगिंग के चक्कर में अपना भविष्य मत खराब करिए, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए। हिंदी भी गलत गलत लिख जाते हैं, पाई मात्रा कहाँ क्या लगाना है वो तक आप भूल जाते हैं। तो इसमें बदनाम करने की कोशिश है। वाह जी वाह, आप लोगों की सोच बेहद बकवास है, वाहियात है। खैर, ऐसे लोगों को कतई रोका नहीं जा सकता, पर जवाब तो दिया जा सकता है। ये सोच है जिनकी मोच बहुत ज़्यादा है, ये हैं किरण जी। गोलू गोल्डी को बदनाम करने वाली रिएक्शन चैनल को अच्छा जवाब दिया है भगवान ने। अच्छा, भगवान ने जवाब दिया है? ओ माय गॉड। और जो भी खास लोग उल्टा सुल्टा बोलते हैं उन्हें भी भगवान देगा। भगवान इन बच्चों को आगे बढ़ाए। कम उम्र में कितने समझदार हो गए हैं, जो बड़े बड़े छोटे छोटे होते जा रहे हैं। गोली गोल्डू को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। और जो बड़े हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली टॉन्ट मार दिया गया है। इसके ऊपर आप सबको पता है कि टॉन्ट ये किसके ऊपर मारना पसंद करते हैं। तो भाई बसंती जी इस समय सरसों अभियान पे चल रही हैं। कितनी बार बोला था कि जो यहाँ पर बोल बच्चन लिखने आते हो बसंती जी की हेल्प कर जाओ, वो तो आप लोगों से होती नहीं है। तो यहाँ पर बोझा ढो रहे थे, बसंती जी भी ढो रही थी, बाकी बच्चे उनके बोझा बनाने के लिए पैरा वैरा पहले से भिगो के ले गए थे। और यहाँ बिटिया रानी अपना खाना पानी भी बना रही थी। तो इन्होंने घर की जिम्मेदारी निभाई कि चलो मम्मी अभी शाम में सुबहिया सुबहिया पहुँच जाओ, काश की धूप में ज़्यादा हो जाएगा। और इधर जो है गोलू और मम्मी जी लगे पड़े थे छोटे छोटे बोझा बनाए के। तो आपको पता है ये जो सरसों लाला के गोलू और मम्मी जी रख रहे थे, तो जो गांव का है ना वो 75% लोग इससे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो है काम ही यही होता है। हम कृषि प्रधान देश में रह रहे हैं। अब यहाँ का मुख्य जो आय का स्रोत है गांव में वो कृषि ही है। खाते भी हैं, इसी से कमाते भी हैं, ज़्यादा फसल उत्पाद करते हैं और बेचते भी हैं। तो भाई उस तरीके से तो वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत कभी दिखती नहीं, कंसीडर ही नहीं होती है। इनका तो चलो खुद का खेत है। गांव में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं मैं दे देती हूँ, जिनके पास खुद का खेत भी नहीं होता है। वो दूसरों के खेतों में काम करने जाते हैं और वहाँ से काम करके आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आधा फसल मालिक को जाता है, और जो भी अधिया और बटाई होता है जितना हिस्सा तय होता है उतना ये लोग कमाते हैं। पूरा घर बार जुड़ के सुबह से निकल जाता है, दोपहरिया तक आता है, फिर शाम को दोपहर में 1-2 घंटा आराम, फिर शाम को चला जाता है। ऐसे होता है काम, इनके जैसे सुविधानुसार नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें यार, जो मेहनत कर रहा है अपना कर रहा है, और आप देखो ना जाके इनसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग पड़े हैं। तो हमेशा इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करना है करो, लेकिन इस चीज़ को इतना तूल देना और दूसरों को गरियाना, इन्होंने सजेस्ट किया है, इन्होंने सेलेक्ट किया है अपना ये काम। खाना बनाने का भी काम है, वाईटी से भी कमा रहे हैं। अब वाईटी पे अगर ये काम दिखा के हम करते हैं तो थोड़ा और लोग सिंपैथाइज करते हैं कि यार देखो, पर न जाने कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपना वो वीडियो दिखाते नहीं हैं कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। वो पूरे तरीके से अपने कामों में लगे हैं।
न आज दिखाएंगे, न कल दिखाएंगे, न परसों दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। कुछ लोगों ने नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दे दी कि भाई चलो हम दे देते हैं। वैसे कल से हमारा हिंदू का जो है नव वर्ष शुरू हुआ है। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी वाले चैत्र के ये जो नवरात्रि होती हैं, इन्हीं नवरात्रि से ही नया साल, हमारा नया साल शुरू होता है। अंग्रेजों वाला हैप्पी न्यू ईयर जनवरी फरवरी, वो तो आपको पता है दिसंबर के बाद शुरू होता है। तो उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रकार की चीज़ें मत करिए। मैं पहले भी बोल रही हूँ, मैं फिर से बोलूँगी कि भैया जिसके पास जितना काम होता है उसके अनुसार करता है। और अगर तुम सोचो कि भाई नहीं, ये सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं दुनिया समाज में, इससे ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है, तो मैं तो तुमको बोलूँगी कि तुम गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप। मैंने कल आपको बोला था कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि बसंती जी जब तक आपका वीडियो नहीं आता हमको चैन सुकून नहीं आता है। हाँ, तो ऐसा कमेंट आज भी आया है। लेकिन आज भी अगर मैं ढूंढूं तो इसमें कहीं नहीं निकला लिखा है कि भाई दिखाओ दिखाओ दादाजी का जो है। कुछ लोग बोल रहे थे कि दादाजी का घाव देखने की जिद करते हैं। कुछ लोग दादाजी के कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा ज़रूर हमने एक दो देखे हैं, पर इस प्रकार की जो कि सही बात है तो वो तो मिलेगा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। कुछ लोगों को दीदी के ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। दादाजी के कपड़े लते चलो आजकल चेंज हो रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ दादाजी ने जो बनियान पहनी है, आप लोग जो इनको गिफ्ट विफ्ट भेजते हो, ऐसे दादाजी को 4-5 बनियान ही दे दो, तो कम से कम वो कोई और यूज भी नहीं कर पाएगा। और भाई यही दादाजी पहनेंगे तो खेती किसानी करने के बाद आके यहाँ पर वो जो खाना पानी भी खाया जाता है, नल वल चला के भी दिखा देती हैं, बर्तन वर्तन का भी थोड़ा दिखा देती हैं। बेचारी गोल्डी इतनी कम उम्र में इतना मेहनत करती है, फिर लोग गलत गलत कमेंट करते रहते हैं। कौन गलत गलत कमेंट करता है? अगर कोई गलत कमेंट करता है तो बेहद वाहियात सोच वाला होगा। हाँ, अगर कोई सही करने के लिए चीज़ों को लिखता है तो वो गलत कमेंट नहीं होता मैडम, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, है ना। तो रिजल्ट जो जिसका इंतज़ार था उसको भी बता दिया गया कि भाई कितना कितना नंबर आया है, मतलब अच्छा रिजल्ट बताया गया, अच्छे नंबरों से पास हुआ है। सुनने में जो आया था वो सेकंड डिवीज़न। तो देखो, अब जितना भी है पास हो गया, इतना काफ़ी है। जिस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी थी उसके हिसाब से सेकंड डिवीज़न भी बहुत अच्छा है, उसकी भी उम्मीद नहीं थी, है ना। लेकिन अब हो गए हैं तो अच्छी चीज़ है। पढ़ाई लिखाई करके आगे थोड़ा हिंदी हिंदी लिखना सीख लें। पास पूस होना तो अब हो गए हैं, कैसे हुए वही जाने। पर जिस तरीके से उनकी टाइटल में हिंदी देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो कॉपी लिखते होंगे, चूँकि हिंदी मीडियम से है तो आधा तो हिंदी गलत ही लिखते होंगे। तो इस चीज़ में मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार इनके हमने टाइटल देखे और आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई किस तरीके का वो टाइटल लिखती हैं, जिसमें कभी छोटे आ की मात्रा, ई की पाई, बड़ी ई का मात्रा, ये बड़ी ई की पाई, ये सारी चीज़ें हमने मिसिंग देखी हैं। कई बार सब लोग बोलते हैं कि का लिखे हो हैं, गंवार है ललित मुंह छुपा कर बैठा है, बस हर दिन ना किसी लड़की के साथ ऐसा होगा तो अच्छा बात नहीं है। बड़े घर में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पर देखो ना उस लड़की को शादी करके छोड़ दिया है। वाह जी वाह। मतलब अभी दोनों तरफ से कुछ बोला नहीं गया है, पर इन्होंने ना बहुत ज़्यादा लिख डाले है, बहुत ज़्यादा। पृथ्वी ने भी आके यहाँ पर अंग्रेजी एक लोगों ने आके जो है स्टैंड लिया, है ना। तो ये देवी प्रकाश करके आईडी है जो कि हमें भी कमेंट करते हैं, तो इन्होंने सही लिखा था, शॉर्टकट में इन्होंने लिखा। तो ये आके उसकी अंग्रेजी पे ज्ञान देने लगी कि तू है भाई, या तू अंग्रेजी देख के तो तू अंजलिया है या तो उसका यार लो। अब ये कितनी गंदी भाषा इन्होंने लिखी है कि अंजलिया है या तो उसका यार है। भाई इन्होंने तो कुछ ऐसा लिखा नहीं था, वो उधर कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये लोग बोलेंगे। ऐसे कैसे चुप्पी साध लेंगे? चुप्पी साध लेंगे तो समस्या हो जाएगी। बसंती अपने पति, ये वाला शब्द नहीं, गलत है। ये जो लिख दिया गया है कि खा गई, जो गलत शब्द है उसका मैं विरोध करूँगी, ठीक है। क्योंकि हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं, वैचारिक मतभेद हैं जो ये हथकंडे अपनाते हैं लोगों को उल्लू बनाने का। तो ये गलत है कि अपने पति को खा गए और लाला जी के पीछे लग गए हैं, नहीं, ऐसे भाषा ना ही लिखें, है ना। क्योंकि भाई साहब नहीं, वो
होती है वो सारे ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ लगा के रखा है, जिसकी जितनी दिन की है उतने दिन चलेगा। कई बार देखो ना कितने क्रिटिकल एक्सीडेंट हो जाते हैं फिर भी इंसान बच जाता है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला साथ होता है। हाँ, नो डाउट ये परेशान करती हैं, षड्यंत्रकारी हैं, घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाई हैं, जो इस दुनिया में इंसान है नहीं उसके चरित्र पे भी आई हैं। तो वो सारी चीज़ों का मैं विरोध करती हूँ, लेकिन इस चीज़ का नहीं। ये गलत चीज़ है, ऐसी भाषा किसी के लिए भी उचित नहीं है। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि इस प्रकार की भाषा ना ही लिखें। बाकी समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले कतई ना समझ सकते हैं, उनको तुम चाहे जितना समझा लो। और रही बात इनके रिश्ते की, जो ललित हैं और रवीना है, तो इसमें से दोनों खुद अपना क्लियर करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखो, और नहीं रखा जा रहा है तो चले जाओ, या तो रवीना के पास चले जाओ या तो भाई अनीता जी के घर चले जाओ, पूछ लो कि क्या समस्या है। पर इस प्रकार की घटिया बातें ना ही लिखो। चलिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।